नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्तर की बातचीत संपन्न। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा, वैश्विक मंच पर स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के सशक्त पक्ष के रूप में भारत तथा यूरोपीय संघ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव 6 दिन का भारत पर्व दिल्ली के लाल किले में शुरू और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में आज दोपहर भारत का सामना जिम्बाब्वे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत पूरी कर ली है, जिसकी घोषणा आज होने वाली है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारतीय नजरिए से ये व्यापार समझौता संतुलित और दूरदर्शी है, जो भारत को यूरोपीय संघ के साथ बेहतर आर्थिक एकीकरण में मदद करेगा। ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। समझौते की घोषणा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई कोस्टा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस समझौते से कपड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण, बिजली, मशीनरी, चमड़ा और जूते जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के कई भारतीय सामान को शुल्क मुक्त यूरोपीय बाजार मिलने की संभावना है। भारतीय सामान पर यूरोपीय संघ में लगभग 3.8% शुल्क लगता है, लेकिन श्रम प्रधान क्षेत्रों पर यह लगभग 10% है। यूरोपीय संघ के सामान पर भारत का भारित औसत शुल्क लगभग 9.3% है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार सहित 24 अध्याय शामिल हैं। दोनों पक्ष निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेत से संबंधित समझौतों पर भी बातचीत कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मनोज। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक मंच पर स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मजबूत पक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। दोनों पक्ष बढ़ते भू आर्थिक उथल पुथल और व्यापार में अनिश्चितता के समय नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री कोस्टा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दुनिया को महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देगा कि भारत और यूरोपीय संघ शुल्क के बजाय व्यापार समझौतों में अधिक विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब संरक्षणवाद बढ़ रहा है और कुछ देशों ने शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि यूरोप और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और एक नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। We are creating the largest free trade zone in the world. We are creating a market of 700 million people and a GDP of almost 20% of the global GDP is being traded here. This is phenomenal. And this agreement sends a very strong message to the world. We choose fair trade over tariff, and above all, we intend to deliver real and tangible benefits to our people and our businesses. यूरोपीय संघ भारत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काया कलास ने ये जानकारी दी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दी कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन राज्य की यात्रा पर भारत में हैं। ये दोनों 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी थे। वे आज 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सुश्री कलास ने बताया कि भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग समय की मांग है और यूरोपीय संघ इसका लाभ उठा रहा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की सैन्य टुकड़ी के पहली बार शामिल होने को दोनों पक्षों के बीच गहराते सुरक्षा सहयोग का शक्तिशाली प्रतीक बताया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
दक्षिण गोवा में आज से चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगे। बैतुलगांव में यह सम्मेलन 30 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर, कनाडा के ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉटसन के साथ अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ग्लोबल साउथ के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश जुटाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यवहारिक तथा विस्तार पूर्वक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा, जिन्हें विकास के विभिन्न चरणों वाली अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप अपनाया जा सके। इस सम्मेलन में अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित 120 से अधिक देशों के 75,000 से ज्यादा ऊर्जा विशेषज्ञों के शामिल होने की आशा है। राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव भारत पर्व शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल दिल्ली के लाल किले पर 6 दिवसीय भारत पर्व का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के मंच के रूप में काम करेगा। अलग अलग संस्कृति कला का उत्सव होगा। अलग अलग राज्यों की विविध भाषा व्यंजन का दृश्य भी यहाँ पर देखने को नजर आएगा और इसीलिए हमारा बार बार आग्रह रहता है, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जहाँ पर दुनिया की हर विविधताएं भारत में नजर आती है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से राष्ट्र की विरासत के साथ लोगों का जुड़ाव मजबूत होगा। विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो इस भारत पर्व में एक बार आएगा और भारत पर्व में भारत की विविधताओं को आकर के यहाँ अनुभव करेगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में उन स्थानों पर जाने की, वहाँ भ्रमण करने की, वहाँ देखने की निश्चित रूप से उसके मन में एक नई प्रेरणा का उदय होगा। और लाल किले के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो सारे लोग जो भारत पर्व में जब देखने के लिए आएंगे, निश्चित रूप से भारत को और गहराई के साथ में जानने, पहचानने और देखने का एक उनके मन में एक संस्कार जो है, उनके मन में एक प्रेरणा पैदा हो। इस कार्यक्रम में 34 राज्यों के पर्यटन मंडप और 24 केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल तथा देश भर के प्रमुख संस्थानों और संगठनों की भागीदारी हो रही है। भारत रंग महोत्सव आज से आरंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव 20 फरवरी तक चलेगा। ये आयोजन देश भर के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 महाद्वीप के कम से कम एक देश की नाट्य प्रस्तुति शामिल होगी। महोत्सव के दौरान कुल 277 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय नाटक दिखाए जाएंगे। ये नाटक 228 भारतीय और विदेशी भाषाओं तथा बोलियों में होंगे, जो भाषाई विविधता के मामले में भारत रंग महोत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि विदेशों में भी नाटकों का मंचन किया जाएगा। भारत रंग महोत्सव इकलौता इंटरनेशनल फेस्टिवल होगा जिसके इस बार देश भर तो हम करते ही हैं, इस बार पहली बार हम विदेश की भूमि पर भारत रंग महोत्सव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हम भारत का रंग कर्म, भारत का जो एक खुलापन, भारत वसुधैव कुटुंबकम में जो विश्वास रखता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। बुलायोमा में यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और वेदांता कलिंगा लांसर्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। जापान आज जुड़वा पांडा शावकों को चीन को लौटाने जा रहा है। ये 1972 के बाद पहली बार होगा जब जापान में कोई पांडा नहीं रहेगा। ये वापसी तोक्यो और पेइचिंग के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रही है, जो उस बयान के बाद और तीखे हो गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेगा। रविवार को तोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में हजारों लोगों की भीड़ 2 विशाल पांडाओं को आखिरी बार देखने के लिए उमड़ पड़ी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्तर की बातचीत संपन्न। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा, वैश्विक मंच पर स्थिरता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के सशक्त पक्ष के रूप में भारत और यूरोपीय संघ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव 6 दिन का भारत पर्व दिल्ली के लाल किले में शुरू और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में आज दोपहर भारत का सामना जिम्बाब्वे से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।